गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। आओ अब आ जाओ, एक तेरा सहारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। है चारों तरफ छाया, मेरे घोर अंधेरा है। अब जाए कहाँ बोलो, तूफानों ने घेरा है। हे नाथ अनाथों को तेरा ही सहारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। आओ अब आ जाओ, एक तेरा सहारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। मझधार पड़ी नैया, डगमग डोला खाए। मिल जाओ हमें आकर, हम भव से तर जाएं। बिन तेरे नहीं जग में एक पल भी गुजारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। आओ अब आ जाओ, एक तेरा सहारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। तेरे इन चरणों की धूली ही जो मिल जाए, भटके हुए राही को निज मंजिल मिल जाए। किस्मत भी चमक जाए, जो चमके सितारा है। गुरुदेव मेरे तुमको भक्तों ने पुकारा है। आओ गुरुदेव, आपका सानिध्य मिला, भाग्य हमारा जागा। आपका सानिध्य मिला, भाग्य हमारा जागा। शीतल होता रहे तन, मन बहे कृपा की धारा। संयम से पूर्ण प्रतिमान दिव्य नयन सितारे, आस्था के अप्रतिम केंद्र, सतसत बंधन हमारा, सतसत बंधन हमारा।
आचार्य जी, जिनकी समाधि 18 जून 2023 में हुई थी। आज हम उन्हीं के लिए यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं और उनके बारे में ही उनको ही श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आचार्य श्री, जिनकी हमेशा से यही इच्छा थी कि उनका जब भी समाधि हो तो एक 700 क्षेत्र से ही उनकी समाधि हो। वो हमेशा से 700 तीर्थ क्षेत्र से ही समाधि चाहते थे कि उनकी समाधि 700 तीर्थ क्षेत्र पर हो। और कहते हैं कि जब भी अगर कोई भी व्यक्ति अपनी भावना भाता है तो उसका फल उसे कभी न कभी जरूर मिलता है। आचार्य जी जब शिखर जी पहुंचे तो उनकी यही भावना थी कि उनकी समाधि वहीं पे हो और वहीं पे वो अपने अंतिम जीवन की सांसें लें। उनकी वहाँ पे जब शिखर जी में उन्होंने वंदना की, वहाँ से चंपापुरी, पावापुरी, कुंडलपुर आदि सब जगह होते होते वो अयोध्या जी पहुँचे। वहाँ पे उनको लगा कि उनका सांस थोड़ा सा खराब हो रहा है। तब उन्होंने को बुलाया और उनसे कहा कि आप अब संघ का भार आपके ऊपर हम दे रहे हैं, आप इस संघ के संघाधिपति बने और इस संघ को संभालें, मेरी यही इच्छा है। ये कहने के बाद आचार्य श्री ने धीरे धीरे मोक्ष की मार्ग की तरफ अपना कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आहारचर्या को भी कम कर दिया और वो धीरे धीरे निरंतर त्याग और तप की साधना में लीन होते रहे। इसी तरह से जब उन्होंने भावना पाई थी कि 700 तीर्थ क्षेत्र पे उनकी समाधि हो, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में 2 ही 700 तीर्थ क्षेत्र हैं। एक तो श्री सम्यक शिखर जी, जहाँ पे सभी तीर्थंकरों ने निर्वाण प्राप्त किया, और दूसरा 700 तीर्थ क्षेत्र है अयोध्या जी, जहाँ पे तीर्थंकरों की जन्म भूमि है। तो अगर वो सम्यक शिखर में उनकी समाधि नहीं हो सकी तो उनको उनकी समाधि का सुनहरा अवसर अयोध्या जी में प्राप्त हुआ और उन्होंने अयोध्या जी में अपनी समाधि की अंतिम सांसें ली। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा मनुष्य को अपनी भावना भाते समय अपने विचारों को बहुत ही निर्मल रखती भावना, कोई भी व्यक्ति जैसी भावना भाता है उसका फल उसे कभी ना कभी अवश्य मिलता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी, आपके गुणों को हमसे गाया नहीं जाता, आपकी साधना का अंदाजा कभी लगाया नहीं जाता, आपकी साधना का अंदाजा कभी लगाया नहीं जाता। आपके गुणगान का गुणगान करे तो कैसे, आपके गुणों का गुणगान करे तो कैसे, दुनिया में ऐसा पैमाना कहीं पाया नहीं जाता, दुनिया में ऐसा पैमाना नहीं पाया नहीं जाता। जब ये एक साथ आचार्य जी भद्र बाबू सागर आचार्य की जय, महाराज की जय। परम पूज्य वृद्ध तपस्वी आचार्य रत्न 108 श्री विपुल सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 भद्र बाबू सागर जी महामुनिराज की जय। आज आचार्य श्री 108 श्री विपुल सागर जी महाराज के समाधि दिवस पर मुझे भी विनयान्वित करने का अवसर मिला, इसे मैं अपना सौभाग्य ही समझती हूँ। सर्वप्रथम 4 लाइन के माध्यम से गुरुदेव को नमन करना चाहूंगी कि धर्म साधना में ही जिसने लगा दिया था अपना तन मन, भारत भर में घूम घूम कर दिया मनुज को नव जीवन, अडिग रहा जो मोक्ष पथ पर वीत राम का ले अवलंबन, हे युग पुरुष गुरुवर विपुल सागर, तव चरणों में सत सत वंदन, तव चरणों में सत सत वंदन। आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज 20वीं सदी के प्रथमाचार्य 108 श्री शांति सागर जी गुरुदेव की परंपरा में ही तृतीय पट्टाचार्य 108 श्री धर्म सागर जी महाराज जी से मुनि दीक्षा ग्रहण कर मोक्ष मार्ग के पथिक बन गए। तदुपरांत संयम साधना करते हुए स्व कल्याण के साथ साथ धर्मोपदेश के द्वारा आचार्य श्री का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 16 अप्रैल सन 1935 को हुआ था। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी कोई साधारण तिथि नहीं थी, यह हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जन्म कल्याण की तिथि थी। इसका प्रभाव, इस तिथि का प्रभाव हमारे गुरुदेव पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। बचपन से ही जिन धर्म पर बड़ी श्रद्धा थी, इसी प्रसंग में एक बचपन का संस्मरण आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी कि आचार्य श्री जब 10 वर्ष के थे तब एक दिन उनके गांव में डाकू आ गए। सारे घरों में घुसकर
वे सारा माल लूटते रहे। सभी डर के मारे घरों में घुसकर छिप गए थे। आचार्य श्री भी अपने बड़े भाई के साथ छुपकर यह सब देख रहे थे। घरों को लूटने के बाद डाकू मंदिर जी में जाने लगे। तब दोनों भाइयों ने बहुत समझाया कि आप मंदिर जी में मत जाओ, ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ पर चोरी करना गलत बात होगी। किंतु डाकुओं ने एक बात भी न सुनी और मंदिर का ताला तोड़कर जैसे ही वे वेदी से छत्र और सिंहासन लेने के लिए दौड़ते हैं तो एक चमत्कार होता है। उन दोनों डाकुओं की दृष्टि चली जाती है। यह अतिशय देखकर आचार्य श्री आते हैं और डाकुओं की खूब पिटाई करते हैं और उन सबको बांधकर, हाथ पांव बांधकर मंदिर के बाहर के कमरे पर बांध देते हैं। अब यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि आखिर 10 वर्ष के बालक में यह साहस कहाँ से आया। तो वस्तुतः यह तो भगवान के प्रति, जिनदेव के प्रति सच्ची आस्था ही थी, सच्ची दृढ़ता ही थी जो उस 10 वर्ष के बालक से ऐसा कार्य संभव करा सके। सच उसी धर्म के प्रति दृढ़ आस्था, सच्ची श्रद्धा ने उन्हें एक दिन श्रावक से श्रवण की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। आचार्य श्री बाल ब्रह्मचारी थे, सरल स्वभावी थे, महातत्ववेत्ता थे और साथ ही कुशल वक्ता भी थे। वात्सल्य के तो वो सागर ही थे। आज आचार्य श्री हमारे बीच में नहीं है, तथापि उनके जो ये गुण हैं, ये सारे गुण उनके ही शिष्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर जी में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। वही वात्सल्यता का होना, कुशल वक्ता का होना, सरल स्वभावी होना। धन्य हो जाता है वह जीवन जब ऐसे गुरु का वरद हस्त अपने शिष्य के सर पर मिल जाता है। अंत में ऐसे आदर्श अनुशासन वृद्ध तपस्वी 108 श्री विपुल सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करती हुई यही भावना रखती हूँ कि आशीष यही थे ना गुरुवर, आशीष यही थे ना गुरुवर कि मम मोह तम विनस जाए, आप जैसी निर्मलता हृदय में प्रवाहित हो जाए। राग द्वेष से दूर होकर धर्म के मार्ग पर चलती रहूं और गुरुजनों की सेवा करके जीवन को सफल करती रहूं, जीवन को सफल करती रहूं। नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु। आचार्य श्री की दीक्षा के संबंध में एक छोटी सी घटना मैं आपके समक्ष रखूंगा। आचार्य श्री के जब वैराग्य की तीव्रता हो चुकी थी, वो किसी भी तरीके से घर में रुक नहीं रहे थे, लेकिन आचार्य श्री की जो काकी थी वो उनकी दीक्षा में बाधा बन रही थी। और ऐसा होता भी है कि कोई भी माँ जल्दी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा दीक्षा लेने के लिए जाए। बहुत ही कम पुण्यात्मा होती हैं जो स्वेच्छा से भेजती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर हम सब लोग बना देते हैं, लेकिन मुनि पद पर शायद ही कोई भेजना चाहता है। तो इसी तरीके से आचार्य श्री की जो काकी थी वो भी पीछे हट रही थी, आचार्य श्री को नहीं जाने दे रही थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक दिन की बात है, आचार्य श्री के घर पर उनकी भांजी आई हुई थी जो कि लगभग 8-10 साल की रही होगी। आचार्य श्री ने उससे कहा कि बेटा, तुम मेरे 2 जोड़ी कपड़े ले जाकर के कुएं वाले खेत पे रख जाओ, मैं अभी आऊँगा, वहाँ पर स्नान वगैरह करूँगा। वो बच्ची 8-10 साल की थी, उसको क्या मालूम था कि आचार्य श्री के मन में क्या चल रहा है। उसने 2 जोड़ी कपड़े लिए और जाकर के खेत पर रख आई और वहीं पर बैठ गई। इधर आचार्य श्री अपनी काकी से बोलते, काकी मैं खेत जा रहा हूँ और मैं कब तक लौटूंगा इसका कोई भरोसा नहीं है, आप मेरा इंतजार मत करिएगा। काकी भोली वाली थी, वो कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने कहा कि ठीक है। आचार्य श्री के मन में कुछ भाव अलग चल रहे थे। आचार्य श्री खेत पे पहुँचे, वहाँ से अपने दोनों कपड़े लिए और जाने लगे। लेकिन वो छोटी बालिका जो 8-10 साल की उनकी भांजी थी वो वहाँ पर बैठी थी।
उसने जब आचार्य को जाते हुए देखा तो उसने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं नानी को क्या बताऊंगी। तो उस समय का नाम आचार्य का था वीरचंद। दीपचंद। दीपचंद जी ने कहा, वीरचंद जी ने कहा कि तुम नानी से बोल देना कि मैं अपने गुरु के पास जा रहा हूँ और अब कभी भी लौट कर नहीं आऊँगा। वो बेचारी बालिका भी कुछ समझ ना पाई और जब तक वो घर पहुँचती तब तक आचार्य श्री के कदम कई किलोमीटर निकल चुके थे। उसने जाकर के अपनी नानी को बताया कि ऐसे ऐसे आचार्य श्री चले गए हैं। नानी को समझते देर न लगी कि आचार्य श्री कहाँ गए होंगे। आज और इनकी जो गाती थी वो भी वहाँ से तुरंत निकल पड़ी कि उनको मालूम था कि कहाँ पर गए होंगे। उधर वीरचंद आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज जी के पास पहुँचे, जो कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस समय विराजमान थे। आचार्य श्री वहाँ पर पहुँचे और उनसे मुनि दीक्षा का निवेदन किया, लेकिन आचार्य श्री ने मना कर दिया कि जब तक आपके परिवार वाले नहीं आएंगे और वो निवेदन नहीं करेंगे मैं दीक्षा नहीं दे सकता हूँ। उधर आचार्य श्री पहुँचे और पीछे से उनकी काकी भी कुछ ही समय पश्चात वहाँ पर आ गई। आचार्य श्री की और उनकी काकी की वार्ता हुई। काकी ने भी आचार्य श्री से निवेदन किया कि अब ये मानने वाले नहीं हैं, इनको दीक्षा दे दी जाए। तो उस समय धर्मसागर जी से दीक्षा की बात कही और आचार्य श्री ने 5 फरवरी 1976 रेवती नक्षत्र में मीन राशि के चंद्रमा के बसंत पंचमी की तिथि को दीक्षा प्रदान किया और दीक्षा प्राप्त करते ही वीरचंद से मुनि श्री विपुल सागर जी बन गए। बोलिए विपुल सागर जी महाराज की जय। कहने को तो बहुत
तुम्हें अब है मिलना, मोक्ष रथ पर चढ़े आप गुरुवर, लेके हमको तेरे साथ चलना। बहुत अच्छी। कुछ जन्म लेते हैं समाज के लिए, कुछ जन्म लेते हैं समाज के लिए, कुछ जन्म लेते हैं धर्म कमाने के लिए, कुछ जन्म लेते हैं मोक्ष जाने के लिए। जब गुरु का जन्म होता है तो भक्तों को भगवान बनाने के लिए, भक्तों को भगवान बनाने के लिए। वास्तविकता में ये जीव कोई पुण्य आत्मा रहा होगा कि जिसके भाव बचपन से वैराग्य की ओर रहे हो, बचपन से ही हमेशा वो वैराग्य की भावनाएं भा रहे हो। और जब कौन पहले मुनि बने, कौन पहले मोक्ष मार्ग पर बढ़े, ऐसे भाव रखते हो तो वास्तविकता में ये कोई पुण्यशाली ही जीव ही तो है, क्योंकि वो संसार में आकर के भी उसका संसार से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना असंभव था। इसी वजह से कुछ घटनाएं उनके जीवन में घटती चली गई और घटते घटते बचपन बीता। बचपन के जहाँ खेल कूदने के दिन थे वहाँ पर जिम्मेदारियां आई, माता पिता चल बसे। पिता जन्म के पूर्व ही चल बसे थे और माता जन्म होने के कुछ दिन बाद चल बसी थी। बड़ा भाई थी, एक बहन थी और काकी का एक परिवार था, उनका एक लड़का था, 2-3 लड़कियां, सब उस तरीके से था। तो जब दोनों के बीच की जब दोस्ती जमती है, एक परिवार की जिम्मेदारी किस तरीके से अपने कांधे पर आती है। बड़े भाई ने दीक्षा ले ली, उन्होंने बैराग गाया, क्योंकि दोनों भाई तो हमेशा चर्चा जब भी होती थी तब कहाँ थे, मैंने बीच में भी प्रवचन के माध्यम से कहा था कि जब भी दोनों भाइयों की चर्चा होती थी तो पहले मुनि कौन बनेगा ये भाव लगा करता था। पहले मोक्ष मार्ग पर कौन चलेगा, पहले मुनि कौन बनेगा, ऐसे उनके भाव हुआ करते थे। ऐसे भावों से बड़े भाई तो पता ही नहीं चला गए महाराज के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के पश्चात वहीं धर्मसागर जी महाराज को श्रीफल चढ़ा दिया, कह दिया कि गुरुदेव जयेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। बड़े भाव थे, गए वहां पर, बस महाराज ने कहा ठीक है, फला फला तारीख को तुम्हारी चुल्लक दीक्षा होगी, डायरेक्ट अपनी दीक्षा नहीं देंगे। बताओ, गृहस्थ जीवन में ना तो कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और ना ही कोई व्रत लिए, ना मुनिचर्या को समझा, कुछ कहा, बस कहा जाओ संयम का मार्ग ग्रहण करने के भाव हो जाते हैं। जो पुण्यात्मा जीव होते हैं ऐसे भाव बदलते हैं और वैराग्य हो जाता है। तो जब उन्हें ऐसा वैराग्य हुआ और होने के बाद जब उन्होंने घर आकर के बताया कि मैंने तो महाराज को नारियल चढ़ा दिया और उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है, फला फला तारीख को मेरी दीक्षा होने वाली है। तिथि का उस समय पर चलन अधिक था, गुरुदेव के समय में तिथि तारीख का महत्व नहीं, तिथि का महत्व हुआ करता था। तो उन्होंने कह दिया इस तिथि में दीक्षा होने वाली है, बस अंतिम विदाई और लेने के लिए आया हूँ। जो कुछ भी कार्य है अब आपकी जिम्मेदारी, आप संभालें, इस तरीके से आगे की व्यवस्था। तो कहने का तात्पर्य वहाँ से वो निकल करके दीक्षा आदि ले लेते हैं। और कई ऐसी घटनाएं घटती चली गई और घटनाएं जब चलती चली गई और ऐसी कई उम्र बीत गई, उम्र हो गई 20-22 साल की, 24-25 साल लगभग हुए। तब उस समय पर उन्हें वैराग्य के भाव जागे। तो गुरुदेव का कि सुलोच देखने गए थे, दर्शन गए थे तो दर्शन करने के लिए, लेकिन संयोग वसात वहां पर धर्मसागर जी महाराज का केसलूच हो रहा था
और केसुलस होते होते अचानक उनके वैराग्य के भाव आ गए, मन में भाव आ गया कि ऐसा केसुलस मेरा कब होगा, कि केसलोच ऐसा केसलोच मेरा कब होगा। ऐसे उनके भाव आ जाते हैं। और भाव आने के बाद में जब गुरुदेव धर्मसागर जी महाराज का केसलोच समाप्त हुआ और वहां पर जब उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव मेरा भी केसलोच कर दीजिए, मेरे जीवन का भी कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा वीरचंद अभी समय नहीं आया है, तेरा समय अभी बाकी है। अभी तुम एक काम करो, घर गृहस्थी में रहो, रह करके घर की चर्या करते हुए कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको संभालते हुए आप गृहस्थ जीवन को स्वीकार करें। और उन्होंने उसी समय पर उन्हें 2 प्रतिमा अंगीकार कर ली। 2 प्रतिमा के व्रत उन्हें अंगीकार करा दी गए और वो 2 प्रतिमाएं उनकी करीबन चलती रहीं। 40 साल की लगभग उम्र उनकी हो चुकी थी। अब उनके मन में सारा जिम्मेदारियां खत्म हो चुकी थी। उन्हें कहा अब मुझे वैराग्य की तीव्रता, और ऐसे ही उन्होंने जाकर के मुजफ्फर नगर में, जैसे अभी यहाँ बताया गया था कि उनके जो वैराग्य थे, उनकी जो काकी जो थी वो हमेशा आड़ा बनी हुई थी। तो उन्होंने जब गुरुदेव से निवेदन किया तो जब कहाँ देखा गया, संयोग देखिए कि जब जो कार्य होना होता है, जिस समय पर होना होता है, उसी समय पर सारे निमित्त एक साथ मिल जाते हैं। काकी भी जब पीछे पहुंच जाती है और पहुंच करके इधर से महाराज से निवेदन किया था दीक्षा के लिए, काकी पहुंच गई। काकी से धर्मसागर जी महाराज ने पूछा कि क्या विचार है, तो बोले अब ज्यादा दिन रुकाना ठीक नहीं है, इन्हें मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, हमारी तरफ से परमिशन है, इन्हें दीक्षा दे दी जाए। और उस समय पर दीक्षाएं कुछ हो रही थी। बसंत पंचमी का एक मुहूर्त जो था, उस समय पर आचार्य श्री के संग में 10-12 दीक्षाएं हो रही थी। उन दीक्षाओं में इनका भी नंबर लग गया। ऐसे अपना जीवन यापन करें और गुरु के साथ में रहें। लगभग 12 साल की गुरु की सेवा में रही और गुरु की सेवा करते रही। गुरु के पहले सोना नहीं और गुरु के बाद उठना नहीं, ये उनका नियम था। समझ में आया? गुरु जी जब सो जाते थे तब वो विश्राम करते थे और गुरु जी जब उठने का समय हो जाता था उससे पहले वो उठ करके बैठ जाते थे। गुरु सेवा में किसी के प्रकार की कमी नहीं रखी। उन्होंने ज्ञान अर्जन की जब बात आई तो ज्ञान के लिए बात समझ में सामने आई। तो जब ज्ञान अभी इकट्ठा करने की बात सब लोग पढ़ते थे और वो बेचारे इतने पढ़े लिखे तो थे नहीं, दूसरी क्लास पढ़े थे। अब आप समझ लो, कोई ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं और बड़े बड़े ग्रंथ, संस्कृत की टीकाएं और संस्कृत के ग्रंथ। अब करना तो करना क्या, कैसे पढ़ना, कैसे समझ में आना। संस्कृत को पढ़ना और मुनि महाराज बन चुके हैं तो सब लोगों को देखते थे, वो तो सेवा में लगे थे, लेकिन सबको देखते थे और सुनते थे। सुनते सुनते उन्हें इतना शिक्षण बढ़ गया, गुरु जी के पास रहते रहते सेवा का महत्व देखिए कि उन्होंने फिर गुरु जी से निवेदन किया कि गुरु जी मुझे भी कुछ सीखने के भाव है। तो एक संघ में श्रुत सागर मुनिराज थे, धर्मसागर जी महाराज के संघ में श्रुत सागर मुनिराज थे। उनकी जिम्मेदारी थी संघ को स्वाध्याय कराने की। तो वो स्वाध्याय में बैठने की परमिशन दी, क्योंकि संघ में जहाँ जैसा स्वाध्याय होता है उस समय सामूहिक स्वाध्याय होता है तो छोटे सभी को सामूहिक समय, तो कोई विशेष ग्रंथ का स्वाध्याय होता है तो विशेष सामूहिक। क्योंकि अगर किसी की बुद्धि कम है और उसके सामने कोई विशेष ग्रंथ का वाचन कर दिया जाए तो गड़बड़ काम हो जाएगा, उसका स्वाध्याय किया जाए तो गड़बड़। तो इसी वजह से फिर गुरुदेव ने उनको परमिशन दी और कहते हैं आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब जैसे संघ में सीखते 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 इस तरीके से ग्रंथों का अध्ययन किया, गुरु के साथ में गुरु के चरणों में रह करके अध्ययन किया, गुरु के आज्ञा से उन्होंने अध्ययन किया। और वो शास्त्र को कई ग्रंथ ऐसे थे जो उनको जो दूसरे साधुओं को नहीं आ पाते थे, वो उनसे पूछा जाता था विपुल सागर जी बताओ इसका क्या अर्थ है, कैसी है, किस तरीके से है, और वो खटाखट सारे मतलब सभी के बीच में जो है वो सारा का सारा आंसर
दे दिया करते थे, ऐसा उनका ज्ञान था। और ज्ञान में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती चली गई। गुरु की समाधि हुई और समाधि के पश्चात जब संघ की जिम्मेदारियां कुछ बढ़ी, जिम्मेदारियां चलती रही, संघ चलता रहा, अपने संघ बना, विचरा, बना, कई ऐसी जीवन में चमत्कार घटे, लेकिन उन्होंने कभी चमत्कारों पर ध्यान नहीं दिया। आज वर्तमान में कोई चमत्कार का कोई विषय का ध्यान ही नहीं था, क्योंकि ये उनके जीवन की चर्या ही कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी। क्योंकि वो हमेशा अपनी चर्या को किस प्रकार से बनाया करते थे, वो हमेशा अपने जीवन में कहा करते थे कि बेटा ये सब कुछ संसार का दिखावा है, संसार का चलावा है, इसमें क्या रखा है, क्या रखा है इस दौलत की, क्या रखा है इस दौलत की जहां में, क्या रखा है इस पक्के मकान में, जहां पर रखा है वहां तो तू जाता नहीं, एक बार भी चला गया तो वापस कभी आता नहीं, वापस कभी आता नहीं। ऐसे संस्कार उन्होंने कई लोगों को दिए, और दिए तो ऐसे पक्के संस्कार दिए कि उनके जीवन का उद्धार हो गया। और उनके चरणों में रहने वाला अज्ञानी भी, रहने वाला ब्लैंक, जिसको मैं कहता हूँ, एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ गुरुदेव के चरणों की विशेषता, ज्ञान की व्यवस्था पे। बीच में शायद मैंने यहाँ बताया था कि एक लड़की, इसकी आंखें नहीं थी, आंखों से बिल्कुल ब्लैंक थी, आंखें पहले तो थी लेकिन किसी कर्म के उद्देश्य से उसकी आंखों की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। करीबन 10-12 साल की बच्ची, 15 साल की कुकी होगी, 15 साल की उम्र से वह गुरुदेव के पास में जाकर के स्वाध्याय आदि करने लगी। और देखिए गुरुदेव के आशीर्वाद का एक प्रभाव कहा जाता है कि उसी 15 साल के बाद में जब स्वाध्याय करना उसने प्रारंभ किया, क्योंकि आगे तो कुछ पढ़ाई होना नहीं है, तो उसने कहा धर्म मार्ग पर बढ़ना चाहिए। तो जब कहा तो विपुल सागर जी का नाम सुना था उन्होंने, एक वृद्ध साधु हैं, उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है और उनसे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। उन्होंने अपने मुख से कभी किसी को कोई ज्ञान, लेकिन उनकी चर्या से ऑटोमेटिक लोगों को ज्ञान मिल जाता था, उनके बोलने से लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी। वो स्वाध्याय सुनते सुनते इतनी स्वाध्याय प्रेमी लड़की हो गई कि वो लड़की को इतना शिवशम बढ़ गया कि वहीं आप कोई भी शास्त्र उठा करके पूछ लो उससे कि कौन सा शास्त्र में कहाँ क्या लिखा है, वो फटाक से आंसर उसने दे देती थी। तो ये सारा ज्ञान कहाँ से आया? ये गुरु के ही आशीर्वाद से था। गुरु चरणों में ज्ञान प्राप्त करने का महत्व था, इसीलिए वास्तविकता में कहा जाता है। और तत्पश्चात सहयोग मिला सेवा करने का, मुझे सहयोग मिला एक सेवा करने का मुझे, तो गुरुदेव ने बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि वास्तविकता में उनका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा उपकार है कि वो इस कंकर को शंकर बनाने का मार्ग बता करके चले गए। क्योंकि यह मार्ग साधारण सा था, हमें तो कभी लगता भी, समझ में भी नहीं आता था कि हम यहाँ तक चले जाएंगे और यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये सारी देन गुरुओं की हुआ करती हैं। गुरुदेव वास्तविकता में यही विस्तृ कही जाती है, गुरु दर पर तेरे आने वाला, गुरुदेव दर पर तेरे आने वाला झोली अपनी भर ले जाता है। अब तेरी दर पर मैं क्या मांगो, बिन मांगे ही सब कुछ दे करके चला जाता है, बिना मांगे ही। उन्होंने कभी किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी उनसे, बस उनके पास आया और आने की पश्चात जो है वो उस व्यक्ति के भाव को समझ लिया करते थे। उनके अंदर में इतनी तप साधना से इतनी शक्तियों को संचय कर लिया था कि सामने वाला व्यक्ति के भाव क्या है, वो किस निमित्त से आया है, किसी कार्य से आया है, कार्य होने वाला है अथवा नहीं होने वाला है। कभी नहीं कहा कि मैं निमित्त ज्ञानी हूँ, मेरे पास में इतना ज्ञान है। कोई व्यक्ति आता है कि मैं नहीं वो सुपर नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं, बस एक अंतर से आशीर्वाद दे दिया, जीवन का शब्द अपने आप
सफलता को प्राप्त हो जाता करता है। वास्तविकता में ये वृक्ष विपुल सागर जी का वृक्ष था। हे गुरुदेव, अंत में मैं कुछ यही कहना चाहूंगा कि मन में गुरु बसे, मन में गुरु बसे, गुरु के सिवाय कोई नहीं। जब तक रहा हूँ पास गुरु ते, गुरु की आंखों में आंखें में रोई नहीं। जब तक रहा हूँ पास गुरु की आंखें रोई नहीं। जब से आप छोड़ करके चले गए गुरुदेव, तब से आपकी याद में ये आंखें कभी सोई नहीं। बेटे के प्रति जो प्रेम होता है, एक बाप का प्रेम होता है, दुलार होता है, वो दुलार जाने से पहले करके चले गए। इसीलिए खास करके उन्हें याद आती है। कौन पिता होगा जो अपने बेटे को जाने से पहले अपने सिर पर हाथ फेर करके कहेगा कि बेटा अब मैं जा रहा हूं। अपनी चर्या को संभालना, अपनी क्रिया को संभालना, और इतने त्याग में जीवन उन्होंने जिया कि वास्तविकता में लगा कि अंत तक उन्होंने किसी से एक आभास तक नहीं की। बाराबंकी वाले सब लोग जानते हैं, उनके दर्शन किए हैं, वहां भी रहने का कुछ सौभाग्य मिला। इन्हें सौभाग्य मिला था गुरुदेव की जन्म जयंती मनाने का। तो एक सरलता, अपनी चर्या से किसी प्रकार का समझौता नहीं, और ये देखिए निष्प्रय था। क्योंकि कई बार होता है कि जीवन का सबसे बड़ा अंतिम क्षण जो होता है वो होता है कि अंतिम समाधि, जिसको हम कहते हैं। क्योंकि हमने जो दीक्षा ली है, जो संयम लिया है, वो संयम की सबसे बड़ी साधना है अंतिम समय की। और अंतिम समय में उन्होंने इतनी सरलता रख करके अपने अंतस्य भावों को त्याग करते हुए उन्होंने अपने और चतुर्विध संघ के संयोग देखिए। सुबह उन्होंने एक अंजलि 2 अंजलि पानी लिया और पानी का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। आचार्य पर तो उन्होंने 3 साल पहले भी त्याग कर दिया था। सारे ऋषियों के उनका त्याग चलता था, ऐसा नहीं था। बस इतना था कि हमने उनकी समाधि की घोषणा नहीं कर रखी थी, क्योंकि कभी कभी कुछ समस्याएं खड़ी हो जाती, कहीं की जगह पे कोई समस्याएं आ जाती है, कैसे आ जाती है, इस चीज को, सारी बातों को संभाल करके करना पड़ता है। और उन्हीं के संस्कार थे, वही हमेशा हमें सिखाया करते थे कि बेटा कभी भी किसी भी साधु की पहले से घोषणा ना करो। क्योंकि वो हमेशा कहते थे, उनके जो गुरु थे जिनकी शिक्षा दी थी, जो सुरत सागर जी मुनिराज थे, उनको तो लोगों को पता तक नहीं चला कि इन्होंने आचार्य अपने की समाधि सुलेखा ले रखी है। जब उनको आचार्य पद देने की बारी आई तो उन्होंने कहा, भैया मेरा तो जाने का समय आ गया है, मैंने तो अपने दोषों की आलोचना गुरु के सानिध्य में कर ली। धर्म सागर जी महाराज का भी ऐसा ही था, उन्होंने भी अपने दोषों की आलोचना अपने सारे पदों से निवृत्ति कर दी, और एक दिन अचानक से उनकी समाधि हो जाती। तो साधुओं को अपना ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने के पश्चात वो अपना अंतिम मार्ग को बढ़ाते हैं। बड़े उपकारी हैं, और उनका बड़ा बुद्धहस्त आशीर्वाद हम लोगों के पर रहा, शरीर पर रहा, कि गुरुदेव ने हमेशा अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को, और आने वाले किसी कोई भी व्यक्ति हो, अनजान व्यक्ति पहुंच जाता था तभी उसे वही आशीर्वाद देते थे। जो व्यक्ति उनसे परिचित था उसको भी वही आशीर्वाद था, और जो परिचित नहीं था उसको भी वही आशीर्वाद। उनके आशीर्वाद में किसी को कम ज्यादा नहीं हुआ करता था। तो इसीलिए गुरुदेव ने गाते समय जो हाथ, जो दुलार हमको दे करके गए, वो बड़ा हमारा सौभाग्य। और अधिक उनकी सांस जो भावनाएं थी उन्होंने ली। और मैं कहता हूँ कि वश्य गुरुदेव ने जो साधना की है, उस साधना से उन्होंने उस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया। और उनकी जो साधना थी, अब तो वो वापस पता नहीं इस संसार में कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, ये तो हम तो ढूंढते रहते हैं। यही गुरुदेव आपके चरणों की रस के स्पर्श वास्तविकता में कहते हैं, काश था गुरु कृपा से आज हीरा हो गया हो। मैं न माया है, न माया न मोह लालच, पतित पावन हो गया हो। जो कुछ भी है मेरे पास गुरुदेव, बस आपका ही माल है। लोहा था मैं आज, आपके स्पर्श से सोना हो गया हो।
के रक्त से सम्मान किया है। यही उनके चरणों में भावांजलि और यही श्रद्धांजलि है। जहाँ भी हो, जिस भी अवस्था में हो, बस हम भक्तों के ऊपर और जो भक्ति आपकी कर रहा है, जो सेवा आपकी कर रहा है, भक्ति यहाँ से पूजा के माध्यम से कर रहा है, उसके भी जीवन में धन धान समृद्धि का आशीर्वाद बरसता रहे, उसका भी जीवन का कल्याण होता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विपुल सागर जी महाराज की। आइएगा आपके बंधन से उनमें निर्मलता आती है। भगवत की बात करते दुनिया बनती विद्वानी, दुनिया से नहीं प्रभुओं को दी बस भगवत बन के आया। मेरे मन मंदिर में आओ आवाज़ करके आया। आ जाओ मेरे गुरुवर, आ जाओ मेरे गुरुवर, दिल के मकान में घड़ी 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 घंटा बाजे सारे जहान में। आ जाओ मेरे गुरुवर। ओम मणि परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विपुल सागर जी महाराज अत्रि अवतरवत्री आवारम अत्रे तिष्ठेत स्थापनम अत्रम शनि तुष्ट सनरुनीकरणम। लीजिएगा जल। अरे इंद्रों को बुलाओ, जल भरे भरे लाओ, आज गुरु जी का पूजन करना है। आज गुरु जी का पूजन करना है। मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, मेरे तन में पारसनाथ, रोम रोम में समाये पारसनाथ। मेरी बना दो पारसनाथ, मेरी बना दो पारसनाथ। दुनिया भर में हुकुम चले मेरे पीछे वाले का, दुनिया भर में हुकुम चले मेरे पीछे वाले का। ये जग तो दीवाना है गुरुवर भैंस बाहू का, ये जग तो दीवाना है गुरुवर भैंस बाहू का। चलो फिर आइए और आचार्य गुरु श्री विपुल सागर जी महाराज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जगम में बांधते। चलिएगा चंदन लेकर के। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या। दुनिया में गुरु हजारों है, मेरे घर से बाहू का क्या कहना। ज्वाला में बलि बलि जलता करना हमें कर भगवान।
मुझे अंतर में आया हूँ खास दुआ की दिल मुझे हर की पूजा करने आए भद्र जाऊँ लगाना दुनिया में गुरु हजारों है मेरे भद्र बाहू लगाना Belajar guru sini tu selalu mengenai doa tawinan selain sembah nepati. बाबू के मानक में बस करेंगे दुपाया हम समुद्र उतार हम करने हुआया जंगल बाहर गया अब बच्चे मन को पाना है ये करके की बच्चे को पाना फासले बिना दुआ सिखाए हो गए गुरु जी हम तुम्हारे फासले बिना दुआ सिखाए हो गए गुरु जी हम तुम्हारे बोल रहा यूं तो रहा उड़ गई सबकी पतंग उड़ गई परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गुरु शंकर जी मुनींद्राएं अक्षी प्रतिभाताएं एक समय पामती। हाँ आगे आयो महीने मंगले अमित आयो मंगले दिने मंगले अमित भक्ति में थारो ही नाच रहो रे भक्ति में थारो ही नाच रहो रे गुरु थारो ही रंग में रंग गयो रे रंग मारंग प्रभु थारो ही गयो रे काम भूम बंदर की कदनी सुनी अनंतों बारियां हुई ना अब तक करने अब जाऊंगा काम करने बाण जलाया गए हो करे गुरु श्री गुरु शंकर जी मुनींद्राएं कामण नसनाई पुष्प में पामती स्वाहा। आइएगा सावन का महीना होगा उसमें होगी बात सावन महीना होगा उसमें होगी बात ओ गुरु मेरी भूख बहनों में मेरी भूख इच्छा की भूख मिटाने तुझे काल सखियाँ यतने सब दर्शन करते ही मैं काफी चिरागता था। तुलसी जी में नारायण नाम सुदारो विनाशनाय नैवेद्यम में पामती स्वाहा।
गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं, मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए। वो दीप जलाए अग्नि के तू अंधकार की निगाहे बड़ बड़े लगते उलझने कहीं आएगा तो जनों में जो की बातें आया हूँ उड़ जान की बातें वही आज आया मस्ती में झूमे नाचे मस्ती में झूमे नाचे आए बाबू महाराज तेरे दीवाने आए हैं, बाबू महाराज तेरे दीवाने आए हैं। सकलजिवेंद्राय नमः। मोहन का विनाशनाय दीपम में पांति स्वाहा। खजाना बरसाया बल्ले 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 कर्म दुख देते हैं फिर भी ये तक नहीं कर पाता हूँ आनंद मिलता बल्ले 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 हो गई बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले हो गई बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले। ओम हरि परम पूजाचर गुरु श्री कुल सगजना अष्टकर्म बनाए धूपों में पांति स्वाहा। बल मेरी तुमसे दूर बन गई सबकी पतंग उड़ गई सबकी पतंग उड़ गई। नियम सारे मेरे तुम्ही हो समय सारे मेरे तुम्ही हो नियम सारे मेरे तुम्ही हो समय सारे मेरे आगे 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 चल रही है संग संगे
जो महकती, आज ये हवाएं जो महकती, आज ये घटाएं जो महकती, आंखें 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 चल रही है रंगी रंगे, आंखें 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 चल रही है रंगी रंगे, तुमसे दूर बढ़ गई है, पगली बचन दूर गई रे, तुमसे दूर गई रे। सबके प्यारे सबके दुलारे गुरुवर भर से बाहु, सबके प्यारे सबके दुलारे गुरुवर भर से बाहु, भक्ति चारों करते हुए हैं इनका दर्शन करे, इनका दर्शन करके आए हुए इनका दर्शन करके आए, मेनों को आराम दिलाना गुरुवर का, दिलाना गुरुवर गुरु का चुने गुरु का चुने गुरुवर का, दिलाना गुरुवर का। स्वाहा पूजने करे हाल सदा करे नाई कलाई छाई की बदरंग लाल कस्तूरी माता देख देख हर साई काम चंद बलवीर चंद ने रत्न को गाया था, कर्म चंद की बगिया में मुक्ति बनवाने आया था, भक्ति मन से पूजन करने थाल सदा करनाए, संसार की इस जिंदे गुरुवर तुमने मौका जागी दिया, कर्म सागर जी का केत नौत देख मन में मेरा खुद हुआ, मुजफ्फरनगर बदीक्षा कर वीर चंद से बिगुल बने, इसने साथ का बिगुल बजाते धर्म जान में दीन रहे, ऐसे गुरुवर के चरणों में श्रद्धा शीश झुकाते हैं, भक्ति भाव से पूजन करके थाल सदा कर लाए, अभिनंदन गुरुवर ने आपको आचरण देना चाहा, उनसे बढ़िया जाने गुरुवर देख देख जन हर्षाया, चाक तपस्या की मूर्त है शांत बड़ियत प्यारी है, सौम्य भाव है गुरु तन में अनुपम नीरज गारी है, पंच पेड़ सम पंच महाधारे करते पंच जय किया अपने सत्या मस्तक किया, तेरी मुनिराज बसो मेरे मन में बाजा होंगे जो गाना, इसीलिए गुरुवर मेरे करता मैं तेरा ही गुरुआ, क्यों चलते पूता निहारे करूँ हमारा भी कला, कैद तो मुस्कान लुटा कर बंदों को तुम हर साथे, तेरे कार्य जो भी आता दर्शन कर हर साथा है, रोग शोक संताप मिटे और तुम्हें देख हर साथा है, भक्ति भाव के दर्शन करके ध्यान सदा कर बोलाता, भद्र बाहु सागर जिसका तुझे अद्भुत है महा, गुरु भक्त की गुणतम महिमा सब पुस्तक में चर्चित है, इसीलिए जय माल पूछ कर गुरु चरणों में अर्पित है, यही प्रार्थना करता हूँ मधुर में ज्ञान प्रकाश करो, चतुर्दशी के बहु संकट का ही मुनिवर अवनाश करो, सीधे गगन में